अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अ, देखेंगे कि चेंज ऑफ इंटरवल जो है वो किस तरह हो सकता है। यानी अगर हमारा इंटरवल जो है पीरियड जो है वो 2 पाई ना हो बल्कि 2 पाई के अलावा कुछ हो, जैसे कि 2L। यहाँ पर हम एक आर्बिट्रेरी पीरियड ले रहे हैं, एक जनरल पीरियड ले रहे हैं। इसको L को किसी भी और चीज़ में चेंज किया जा सकता है। सो अगर इस तरह हो तो हमारा जो फार्मूलाज हैं, ऑयलर फार्मूलाज, वो कैसे नज़र आएंगे और हम किस तरह फोरियर सीरीज को कैलकुलेट करेंगे किसी भी फंक्शन की। तो एक सिंपल सी ट्रांजिशन आप देखिए कि ये हमारे पास इंटरवल है और ये वेरिएबल है। अब अगर आपका अब फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स जो है उसका वेरिएबल, उसका जो इंटरवल है, सॉरी, वो 2 पाई नहीं है, वो 2L है। ठीक है, रिमेंबर, ये याद रखना है आपने। तो हमारा जो वेरिएबल x है उसका जो इंटरवल है वो 2L है। अब 2 पाई नहीं है, हमने उसको 2 पाई में चेंज करना है। अब जब चेंज करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल है वो भी चेंज हो जाएगा। अगेन x वेरिएबल का जो टाइम जो इंटरवल है या टाइम पीरियड है वो 2L है। तो फिर 1 इंटरवल होगा किस वेरिएबल का? x बाय 2L वेरिएबल का। ठीक, ये एक सिंपल सी जो ट्रांजिशन हम करते होते हैं। सो 1 इंटरवल होगा x बाय 2L वेरिएबल का, और फिर 2 पाई इंटरवल होगा किस वेरिएबल का? x पाई ओवर l का। 2 2 से कैंसिल हो गया ना, तो x पाई ओवर l जो वेरिएबल है उसका इंटरवल होगा 2 पाई। तो हमने क्या करना था, हमने जो वेरिएबल जिसका इंटरवल 2L है उससे हमने जाना था उस वेरिएबल में जिसका इंटरवल के 2 पाई है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो 2L में है, हम उसे 2 पाई में करना चाहते हैं, और ताकि हम क्या कर सकें, हम अपना क्वेश्चन जो है वो फोरियर सीरीज के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकें। तो फिर हमारा जो न्यू वेरिएबल अब क्या बन गया, हमारा न्यू वेरिएबल जो है उसको हमने v का नाम दिया है और वो हो गया x पाई ओवर l। ठीक है, तो अब हमारा f ऑफ x जो है, तो यहाँ से हम लोग ये v हमारा न्यू इंटरवल है, न्यू वेरिएबल है, सॉरी। सो v जो है न्यू वेरिएबल है, यहाँ से हम x निकालना चाहें तो x भी निकल आएगा। x क्या होगा? vl ओवर पाई। ठीक, ऐसे होगा ना, vl ओवर पाई। तो जो f ऑफ x है उसमें फिर आप x की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें तो f ऑफ l पाई ओवर v आ जाए, पाई इंटू v आ जाएगा। सो ये जो फंक्शन है अब ये v का फंक्शन होगा। l ओवर पाई तो एक कांस्टेंट है ना, तो इसको आप यानी अगर आपका फंक्शन जो है लेट्स से 3x होता है तो फंक्शन ऑफ x ही कहलाएगा ना, चाहे उसके साथ जो भी और कांस्टेंट हो। उसी तरह ये जो एल वी ओवर पाई है ये भी फंक्शन ऑफ v कहलाएगा। सो दिस इज नाउ अ फंक्शन ऑफ v। अब जहाँ जहाँ हमारे फॉर्मूला, हमारे जो फोरियर सीरीज थी उसमें x था, वहाँ वहाँ पर v आ जाएगा। तो यहाँ पर भी v आ जाएगा, यहाँ पर भी v आ जाएगा। और जो हमारे फार्मूलाज होंगे, ऑयलर फार्मूलाज, वो कैसे चेंज होंगे? सो ए नॉट 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की जगह एल वी ओवर पाई, आप इसको एफ ऑफ वी भी लिख सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। और ये भी एक्स की जगह डी वी हो जाएगा। और इसी तरह ये ए एन का फार्मूला जो है उसमें भी कॉज है और फिर ये इसमें साइन है उनकी, उनमें भी एक्स की जगह वी आ जाएगा। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि इसी तरह लेके चलें। अब ये थोड़ी सी देखने में मुश्किल सी फॉर्म नज़र आती है, तो आप इसको अगेन हम इसको ट्रांजिशन इसकी कर लेते हैं, एक्स में ट्रांजिशन कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कुछ चीज़ें जैसे सेट करनी पड़ेंगी। जैसे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चूँकि v जो था वो पाई x ओवर l था, तो फिर डी वी क्या हो जाएगा, अब इसको आप अगेन x में चेंज कर दें, लेकिन अब हमारा इंटरवल जो है वो 2L का होगा क्योंकि हम पाई वगैरह को चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था ओरिजिनली वो L में था, हमने उसको पाई में चेंज किया तो ये फार्मूलाज बन गए। अब ये फार्मूलाज थोड़े देखने में कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं, तो हम वापस L में शिफ्ट करना चाहते हैं। उससे ये होगा ये कि पाई वगैरह तो एल में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो है वो दोबारा एक्स में, आप इसको आप बेसिकली एक्स में ही रखना चाहते हैं क्योंकि आप एफ ऑफ एक्स से ज़्यादा फेमिलर हैं। एफ ऑफ वी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो एक्स में ले जाने के लिए आप अगेन क्या करो कि v इज इक्वल टू ये पुट कर देंगे आप। ठीक हो गया। और डी वी क्या आ जाएगा, यहाँ से डी वी क्या आ जाएगा, पाई ओवर एल, और एक्स डी एक्स, एक्स की जगह डी एक्स आ जाएगा। और ये वेरिएबल के साथ में हमारा जो ये इंटरवल है वो -l टू l यानी 2L का इंटरवल है हमारा। तो f ऑफ x आपके पास आ जाएगा a नॉट
अब यहाँ जहाँ जहाँ पर v था वहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी पाई एक्स ओवर एल, तो यहाँ पे हो जाएगा n पाई एक्स ओवर एल, इस तरह साइन का भी n पाई एक्स ओवर एल। तो ऑयलर फार्मूलाज क्या हो जाएंगे अब, सॉरी, ऑयलर फार्मूलाज क्या हो जाएंगे हमारे, ए नॉट इक्वल्स टू 1 ओवर, यहाँ पे क्या था 2 पाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2l, सो माइनस l टू l, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसी तरह यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स होगा कॉस के साथ n पाई एक्स ओवर एल आ जाएगा, माइनस l टू l, और यहाँ बाहर 1 ओवर l, तो बी एन का फार्मूला भी इसी तरह। तो ये हमारे न्यू ऑयलर फार्मूलाज हैं जो कि चेंज ऑफ इंटरवल की सूरत में हम अप्लाई करेंगे। हम सिंपली ये देखेंगे कि इंटरवल जो है वो कितने का है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पीरियोडिक वेव, रेक्टेंगुलर वेव वाले क्वेश्चन को। इसमें हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 0 है जब -2 से -1 तक आप जाते हैं, फिर उसकी वैल्यू k है -1 से लेके 1 तक, और फिर उसकी वैल्यू 0 है 1 से लेके 2 तक। तो ये फंक्शन जो है वो कुछ मैं इसका ग्राफ आपको अगर दिखाऊं तो इस तरह का नज़र आता है फंक्शन। सो ये 0 है यहाँ पर, और फिर -1 से लेके 1 तक ये k है, और फिर 1 से लेके 2 तक अगेन 0 है। तो इस तरह, तो इसका फिर पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड जो है वो आपको इस तरह मालूम होगा कि ये 2 है और ये -2 है, तो 2 माइनस माइनस 2 यानी 2 + 2 हो गया 4। तो पीरियड हमारा 4 का है, और चूंकि पीरियड जो है वो 2l के इक्वल होता है, जैसे पीरियड 2 पाई के इक्वल था ऊपर, तो यहाँ से इसको 2l को 4 के इक्वल रख दें तो l आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि चूँकि हमारा जो फंक्शन है आप उसको देखें तो it seems to be symmetric around the y axis, right? सो फिर इसका मतलब है कि ये इसके लिए आपको a नॉट और a n फाइंड करने की ज़रूरत है। मैं आपको जो ये एग्जांपल्स हैं ये एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं कराऊंगी, आपको जस्ट ये हिंट ही दूंगी इनके बस। तो यहाँ से ए नॉट आप निकाल लें, k/2 आ जाएगा बहुत आसानी से, कि आप 3 इंटरवल में अगेन डिवाइड करेंगे अपने फंक्शन को। सो एक तो -2 से -1 तक, और चूँकि 3 में देखो 3 में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि -2 से -1 तक तो 0 है, इस तरह 1 से 2 तक भी 0 है, तो आपको सिर्फ -1 से लेके 1 तक सॉल्व करना है। -1 से लेके 1 तक उसकी वैल्यू k है, k को बाहर ले जाएं और फिर आपके पास आ जाएगा x, और उसके अंदर आप ये अपनी लिमिट्स पुट करें तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, तो k/2 a नॉट की वैल्यू है आपके पास। फिर a n है, तो a n के लिए भी आपने उसी तरह 3 इंटरवल्स में डिवाइड करना है, और जो इंटरवल आपका सॉल्वेबल है वो ये वाला है -1 से 1 वाला, और बाहर इसी तरह 1 ओवर l था ना बाहर फार्मूला में, तो उसमें l की जगह आपके पास चूँकि l इज इक्वल टू 2 है तो l की जगह 2 आ गया, पाई एक्स ओवर n, सो n पाई एक्स ओवर l जो है l की जगह अगेन यहाँ पे 2 आ गया, उससे परेशान नहीं होना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप लिमिट्स पुट करते हैं तो ये चीज़ें जो है ये कॉस बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है। जब कॉस के अंदर आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं, चूँकि ये इंटीग्रेट होने के बाद साइन हो जाएगा, तो आप देखोगे साइन के अंदर जब आप ये अपनी लिमिट पुट करते हो तो साइन जो है वो एक दफ़ा तो क्या होगा कि आप 1 पुट करेंगे तो π/2 हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा माइनस होगा, ठीक है। एक दफ़ा साइन की वैल्यू +1 π/2 की वजह से आएगी, दूसरी दफ़ा इसकी वैल्यू जो है वो माइनस आ जाएगी, तो 2k ओवर n पाई जो है इसके साथ एक दफ़ा सारे ऑड वैल्यूज़ के लिए वो प्लस के साथ होगा, और सारी इवन वैल्यूज़ के लिए वो सॉरी ऑड और इवन का नहीं मसला, यहाँ पर n जो है उसकी वैल्यू को आप बेसिकली पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 होगी तो π/2 आ जाएगा, लिमिट ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो साइन π/2 1 होता है। फिर 3 पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो 3π/2 -1 होता है। इसी तरह 5π/2 पे अगेन 1, और 7π/2 पे अगेन -1, तो ये a की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। तो आप फिर इसकी सीरीज़ जो है उसको लिख सकते हैं। सो ये आपके पास सीरीज़ आ गई ए नॉट, और फिर ये ए एन वाली सारी सीरीज़ कॉस की वैल्यूज़ π/2 3π/2, तो ऑल्टरनेटिवली इनके साथ प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन जो था वो ईजी था। नेक्स्ट आपकी जो एग्जांपल है उसमें देखिए कि आपको ऊपर फंक्शन बताया भी हुआ कि इस तरह का फंक्शन है, -2 से लेके 0 तक ये फंक्शन, इसकी वैल्यू -k है, और 0 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू जो है वो k है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब अगेन इसका पीरियड जो है वो 2 - -2 4 आ गया आपके पास, तो l इज इक्वल टू 2 है, यहाँ से l इज इक्वल टू 2 निकल गया। तो
अब इसका जो इसको देखिए तो ये हमारा जो फंक्शन है ये एंटी सिमेट्रिक नज़र आ रहा है, तो इसमें ए नॉट ज़ीरो होगा, ए एन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ बी एन की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आई थिंक इट्स प्रीटी ट्रिवियल, आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो आपको पता है कि कैसा मतलब फंक्शन होता है जिसमें कि हाफ जो वेव है वो क्लिप हो चुकी होती है। तो ये देखिए कि नीचे आपको इसका फंक्शन जो है वो दिखाया हुआ है, कुछ इस तरह का फंक्शन है ये, इस तरह का। तो इसका इन्होंने जो लिमिट है वो एल पुट की हुई है, तो आप इस लिमिट को यहाँ पर कर लें माइनस पाई ओवर ओमेगा और इधर कर लें पाई ओवर ओमेगा। तो ये पाई ओवर ओमेगा से ले माइनस पाई ओवर ओमेगा से लेके पाई ओवर ओमेगा तक जा रहा है, तो ये 2 पाई ओवर ओमेगा जो है हमारा पीरियड है। तो यहाँ से एल जो है वो क्या आ जाएगा, पाई ओवर ओमेगा। तो अब आपको अगेन क्या करना है, ए नॉट निकालना है। तो क्या होगा, 1/2L होता है, तो 2L की जगह अब आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई, 0 to पाई ओवर ओमेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लिमिट पुट करेंगे साइन के अंदर तो आप देखेंगे वो 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो आपके पास ई ओवर पाई है बेसिकली जो हमारा ए नॉट है। फिर इसी तरह ए एन जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों फंक्शन आ गए हैं, तो प्रोडक्ट से आपने जो सम है उसके अंदर चले जाना है। और सम के फार्मूला में अब आपको यहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए वो ये है कि यहाँ पर आपने देखना है कि ऑड एन और इवन एन के लिए इस चीज़ का आंसर क्या बनेगा। तो हमेशा जब भी आपके पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह का आ जाए ना कि जिसमें एन की वैल्यू हो, तो आप हमेशा एन को इवन और ऑड नंबर्स के लिए चेक करेंगे कि हमारा जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या बन रही है। तो यहाँ पे देखें कि जब n जो है वो ऑड होगा, तो यहाँ पर n ऑड होगा, तो लेट्स सपोज इसका इंटीग्रल आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पुट करना है n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 होगा तो क्या होगा, 1 + 1 2 पाई हो गया। cos 2 पाई का आंसर क्या होता है 1, तो बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 आ जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी 0 हो जाएगा। सो ऑड के लिए ये ए एन जो है वो 0 हो रहा है ना। और इवन के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 को रखें तो 2 जो है 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 पाई पे कॉस क्या होता है -1, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो 2/1 + n, इसी तरह ये भी 2/1 - n। तो इस तरह ए एन की वैल्यू आ गई। इस तरह बी एन को भी सॉल्व कर लीजिए। तो बी एन की वैल्यूज आपके पास आप देखोगे कि n इज इक्वल टू 3 के लिए वो सारी वैल्यू 0 हो रही हैं, सिर्फ b1 की वैल्यू आ रही है। n इज इक्वल टू 1 के लिए e/2 वैल्यू आ रही है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो फंक्शन की u ऑफ t अब कह रहे हैं फंक्शन को, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x नहीं था बल्कि फंक्शन ऑफ t था। तो इससे ज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता फंक्शन ऑफ t हो या फंक्शन ऑफ x। अगर आप चाहते हैं कि आसानी के लिए आपको x में सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो आप x के अंदर सॉल्व करके बाद में x को t अगेन पुट कर दें। तो क्योंकि x और t में कोई ख़ास ट्रांजिशन नहीं है, सिंपली अगर x जो है वो t के इक्वल आप पुट कर देंगे तो dx dt बन जाएगा। तो वैसे तो इसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं सॉल्व करना। तो ये आपके पास आ गया u ऑफ t फंक्शन, और ये उसकी फोरियर एक्सपेंशन है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था कि आपने फोरियर साइन सीरीज़ और फोरियर कोसाइन सीरीज़ जो है वो देखनी है। तो उसके लिए हमने इवन एंड ऑड फंक्शंस पढ़े थे। इवन फंक्शन वो जिनमें कि अगर आप x की जगह -x पुट करें तो फंक्शन वापस आ जाता है, और ऑड फंक्शंस वो कि जिनमें अगर आप x की जगह -x पुट करें तो फंक्शन जो है वो माइनस ऑफ f ऑफ x होता है। सो ये वाली कंडीशन होती है। तो आपने देखा कि जो इवन फंक्शन है उनके लिए ए नॉट और ए एन होता है, और जो ऑड फंक्शन है उनके लिए सिर्फ बी एन एग्जिस्ट करता है, ए एन और ए नॉट 0 होते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इवन फंक्शन है उनके लिए जो फोरियर की सीरीज़ है वो फोरियर कोसाइन सीरीज़ में जो है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी हमारे पास सिर्फ जो आंसर आता है फोरियर सीरीज़ का वो सारी कॉज की वैल्यूज़ होती है ना, कॉज ऑफ 1 x कॉस 2x 3x सो ऑन। तो सारी कॉज की वैल्यू होती हैं, तो उसको फिर हम फोरियर कोसाइन सीरीज़ कहते हैं। ठीक, या फिर उन्होंने आपको इवन फंक्शन की एग्जांपल भी दी हुई है, ये हमने पहले भी कुछ एग्जांपल देखी थी। तो ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है x के अलोंग, x को सॉरी y के
गिर दिए एक सिमेट्रिक फंक्शन है। और इसी तरह ऑड फंक्शन जो है उसमें चूँकि सिर्फ साइन का जो कोएफिशिएंट है यानी bn वो एग्जिस्ट करता है, कॉस का कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये अगर आपका फंक्शन जो है वो ऑड है तो उसकी जो सीरीज़ है वो साइन की सीरीज़ में जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो ये हमारा फोरियर कोसाइन एंड साइन सीरीज़ हैं। तो इसके क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो आपने सिंपली वही करना है, यानी इवन ऑड जो है वो फाइंड आउट करके, तो या तो आपकी साइन की सीरीज़ बनेगी या फिर आपकी कोसाइन यानी कॉस की सीरीज़ बनेगी। या आपको सिंपली उसने समराइज़ कर दिया है ऊपर वाली सारी सिचुएशन को कि अगर इवन है तो एफ ऑफ एक्स इस तरह का नज़र आएगा और ये दो कोएफिशिएंट्स होंगे, और अगर ऑड है तो इस तरह का नज़र आएगा। इसको आपने थोड़ा सा देख लेना है। फिर आपके पास ये एक क्वेश्चन है। तो अब ये थ्योरम है एक जो कि सम एंड स्केलर मल्टीपल के बारे में है। तो अगर आपके पास जो है फोरियर कोएफिशिएंट्स, अगर आपकी जो फोरियर फंक्शन है, बेसिकली आपका अगर फंक्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो जो फोरियर कोएफिशिएंट्स होंगे ऑफ सम ऑफ बोथ ऑफ दोज फंक्शंस यानी f1 और f2, तो हमारे आर द सम ऑफ corresponding फोरियर कोएफिशिएंट्स ऑफ f1 एंड f2। सो बेसिकली अगर आपका क्या ये रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन जो है वो ये दो फंक्शन है, अगर हमारे पास हम हैं तो नहीं दो फंक्शन, हम इसको एक फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सपोज करें कि f1 जो है वो x है, f2 जो है वो पाई है, तो इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग आप इनको दोनों को अलग-अलग सॉल्व करें, इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स होंगे उनका जो एडिशन होगा यानी उनका जब ऐड करेंगे तो वो हमारा जो सम के बाद फंक्शन आएगा उसकी फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट होंगे, यानी सम को आपने कोएफिशिएंट्स को अलग-अलग से ऐड कर देना है। अब चूंकि ये फंक्शन जो है वो x है, वेरिएबल है, ये फंक्शन तो एक कांस्टेंट है, तो इसकी तो कोई फोरियर सीरीज नहीं होगी। इसका हाउएवर इसका जो a नॉट है वो होगा, x का a नॉट कोई नहीं होगा, उसकी जो बाकी a n और b n होंगे, और चूंकि x जो है वो एक ऑड फंक्शन है तो सिर्फ b होगा, इसका a नहीं होगा। सो ये हमारे पास बेसिकली इसके जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे a नॉट इसका और इसका b n ऐड होकर हमारी फोरियर सीरीज जो है वो इस तरह की नज़र आएगी। सो a नॉट इसका और ये, तो इसी तरह आप दूसरा जो है स्केलर मल्टीपल का है, तो फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ सी एफ, यानी कि अगर आपके पास 2 टाइम्स x है अगर आपका फंक्शन, तो विल बी c टाइम्स द कोरिस्पॉन्डिंग फोरियर कोएफिशिएंट्स ऑफ f। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन जो है वो 2x है या सम कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल है, तो आप उस कांस्टेंट को हटा दो और वेरिएबल के लिए सॉल्व करो, और बाद में उस कांस्टेंट को पूरे कोएफिशिएंट्स के साथ, जो भी कोएफिशिएंट्स का आंसर आया है उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो सीरीज के साथ, तो वो आपका टोटल फंक्शन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम पार्ट में डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स।